If the quadratic equation x square minus m plus 1 times x plus 6 equal to 0 has one root as x equal to 3, find the value of m and the root of the equation. तो यहाँ पे इस इक्वेशन का एक रूट दिया है x इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज दिस इज द रूट. सो देयरफॉर हम कह सकते हैं वी पुट x equal to 3 in the equation x square minus m plus 1 times x plus 6 equal to 0. So therefore यहाँ पर आ जाएगा 3 square minus m plus 1 into 3 plus 6 is equal to 0. This is 9 and ये 3 हम आगे लिख लेते हैं. So 3 times m plus 1 plus 6 is equal to 0. Simplifying further, ये आएगा 9 minus, now 3 into m, ये जाएगा minus 3m, minus 3 into 1, minus 3, plus 6 is equal to 0. अब 9 plus 6 ये होता है 15, 15 minus 3 अगर हम करते हैं तो आएगा 12. So therefore 12 minus 3m is equal to 0 and ये 12 उस तरफ लेते हैं. So minus 3m is equal to minus 12. m is equal to minus 12 upon minus 3, that is equal to 4. तो m की वैल्यू तो मिल गई हमें 4 and तो given equation जो है वो हमें मिल जाएगा. So therefore the given equation becomes x square minus m plus 1 यानी 4 plus 1 into x plus 6 is equal to 0. तो हमारा given equation आता है x square minus 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो अभी इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं. 6 के अगर हम फैक्टर्स लें सो 2 3 6 एंड minus 2 minus 3 गिव्स minus 5. तो इसके फैक्टर्स हम लिख सकते हैं एज एक्स स्क्वायर. पहले स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को. minus 2x minus 3x प्लस 6 इक्वल टू 0. इन दोनों में से x कॉमन ले लेते हैं. सो वी हैव x minus 2. इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं minus 3. So again in brackets we have x minus 2 equal to 0. So x minus 2 into x minus 3 is equal to 0. तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिल जाएगी x की. So x minus 2 is 0 और x minus 3 will be 0. तो यहाँ से हमें x मिलता है 2 and second value x की मिलती है हमें 3. Given that 2 is the root of the equation 3x square minus p times x plus 1 equal to 0 and the equation px square minus qx plus 9 has equal roots, find the values of p and q. तो सबसे पहले ये पार्ट पे फोकस करते हैं. सो हमें दिया है 2 is a root of the equation 3x square minus p into x plus 1 equal to 0. तो अगर ये इसका रूट है तो यहाँ पे हम x equal to 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो ये रहेगा 3 into 2 square minus p into 2 plus 1 is equal to 0. अब 2 square होता है 4, 4 3s is 12. So 12 माइनस ये ब्रैकेट ओपन करते हैं minus 2p माइनस राधा ये 2 plus 1 ये तो 3 हो गया तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें. दिस वी कैन रिमूव. 2 plus 1 ये हो जाता है 3, 3 into p. So that is minus 3p is equal to 0. So minus 3p is equal to 12 उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो minus 12 then p is equal to minus 12 by minus 3 that is equal to 4.
अब हमें कहा गया कि ये वाला जो इक्वेशन, एक दूसरा इक्वेशन दिया है, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। अब p तो हमने ढूंढ लिया, p की वैल्यू तो हमें मिल गई 4, तो वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 बिकम्स, अभी p यहाँ पे हम 4 डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0। अगर हम जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमें मिलती है 4, b विल बी माइनस q एंड c की वैल्यू हमें मिलेगी 9। So as the roots are equal, as the roots are equal, अब equal roots का condition होता है b square minus 4ac is equal to 0। तो ये condition के help से हम q की value ढूंढ सकते हैं। Let us substitute b square यानी माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इज 4 इंटू सी इज 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आएगा q स्क्वायर। नाउ 4 4 जा 16, 16 इंटू 9 ये आता है 144 इज इक्वल टू 0। सो q स्क्वायर इज इक्वल टू 144। स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो वैल्यू मिल जाती है q की एज 12। अब q प्लस एंड माइनस 12 दोनों भी हो सकता है बिकॉज स्क्वायर रूट, so this could be plus or minus 12. So we have the values of p and q. P is 4 and q is plus or minus 12. Solve the equation x by a minus of a plus b by x is equal to b times a plus b upon ax। तो यहाँ पर ये quadratic equation हमें solve करना है। Let us write the equation x upon a माइनस, इसे हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, a प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू b टाइम्स a प्लस बी अपॉन ax। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर देते हैं, तो यह आएगा x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू a प्लस बी अपॉन a इंटू एक्स विच इज ax, और इस तरफ b इंटू ए प्लस बी अपॉन ए एक्स। अब दोनों तरफ अपॉन ए एक्स है तो ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं दोनों साइड, तो रह जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। नाउ लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इस तरफ b इंटू ए दैट इज बी ए, और वी कैन राइट दिस एज ए बी एंड b इंटू बी ये हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरफ जाते हैं, अब ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों टर्म्स हम राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर कर देते हैं, तो माइनस ए स्क्वायर उस तरफ ले लेते हैं। तो पहले राइट हैंड साइड के टर्म्स लिखते हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर इस तरफ आया तो प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए बी को भी इस तरफ ले लेते हैं तो प्लस ए बी। सो वी हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे रीअरेंज करके लिखते हैं, ए स्क्वायर देन ए बी प्लस ए बी इज 2ab, then we have plus b square। So actually जो right hand side है ये expansion है a plus b the whole square का, so this is actually a plus b the whole square। अब अगर square root लेते हैं दोनों तरफ, so we have x is equal to plus or minus a plus b।